चूहा रामू अपनी छोटी गुफा में रहता है और उसे पड़ोस की बिल्ली शेरू से हमेशा बचकर रहना पड़ता है। रामू चुपके से रसोई में घुसकर चीज उठाता है, लेकिन शेरू दूर बैठा सब देख रहा होता है। रामू चुपके से चीज उठाता है और अपनी गुफा की ओर भागता है, लेकिन शेरू रास्ता रोक लेता है। रामू चौंक जाता है और चीज गिर जाती है। शेरू कहता है, अब तुम फंसे चूहे राजा। रामू घबराता है, लेकिन जल्दी से एक योजना बनाता है। वह कहता है, तुम्हें इस चीज में नहीं बल्कि दूध में मजा आएगा। शेरू सोच में पड़ जाता है। रामू शेरू को बहलाकर रसोई के दूसरी तरफ रखे दूध की ओर इशारा करता है। जैसे ही शेरू उधर ध्यान लगाता है, रामू धीरे धीरे निकलने लगता है। जैसे ही शेरू दूध के पास पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि वह धोखा खा गया। वह फिर से रामू का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रामू गुफा में छिप चुका होता है। शेरू गुस्से से रामू की गुफा के पास खड़ा होता है और कहता है, मैं अगली बार तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। और रामू हंसते हुए जवाब देता है, अरे शेरू भाई, खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगले दिन रामू एक और चाल चलता है। इस बार वह चीज की एक टुकड़ी को अपने होल से बाहर रखता है, ताकि शेरू को लगे कि वह आराम से चीज खा रहा है। शेरू उसे पकड़ने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, लेकिन रामू को सब पता होता है। जैसे ही शेरू चीज के पास पहुंचता है, रामू एक लंबा धागा खींचता है, जिससे चीज उसके पास वापस आ जाती है। शेरू को गुस्सा आता है, लेकिन रामू हंसते हुए उसे चिढ़ाता है। शेरू इस बार कुछ नहीं बोलता और सोचता है कि वो कैसे रामू को पकड़ सकता है। उसे एक योजना सूझती है और वह किचन में जाकर एक बर्तन के पीछे छिप जाता है, ताकि रामू उसे न देख पाए। रामू आराम से गुफा से बाहर आकर चीज का टुकड़ा लेकर खाने लगता है। जैसे ही वह आराम से खाने में मशगूल होता है, शेरू चुपके से उस पर झपटने की तैयारी करता है। शेरू झपटता है, लेकिन रामू तेजी से बचकर बगल के बर्तन पर कूद जाता है। शेरू की पेंटिंग का एक बर्तन गिरता है, जिससे किचन में बहुत शोर होता है। शेरू परेशान हो जाता है। शोर सुनकर घर की मालकिन दौड़ी चली आती है। वह किचन में फैला बर्तन और चीज का गंदा सामान देखकर नाराज होती है। शेरू की तरफ उंगली उठाकर डांटती है और शेरू वहां से भाग जाता है। शेरू नाराज होता है, लेकिन फिर ठान लेता है कि वो इस बार ज्यादा चालाक बनेगा। अगले दिन वह दूध का कटोरा रामू के बिल के पास रखता है, उसे लालच देने के लिए। रामू दूध देखकर बाहर आता है, लेकिन धीरे धीरे कदम रखता है। जैसे ही वह कटोरे के पास पहुंचता है, वह महसूस करता है कि यह एक जाल है। वह दूध को सूंघता है और फिर तुरंत वहां से कूदकर भाग जाता है। शेरू के मुंह को गुस्से से छोड़ देता है। शेरू अंत में मान जाता है कि रामू को पकड़ना आसान नहीं है। दोनों की दोस्ती हो जाती है और वे अपनी चालबाजियों को छोड़कर आपस में मिल बांट कर खाना शुरू कर देते हैं। रामू और शेरू की दोस्ती और उनकी मज़ेदार चालबाजियाँ हर दिन एक नए किस्से को जन्म देती हैं।